नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है बेसब्री से कुछ सॉलिड डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। वो शादी के बिहाफ में अब उनका जो फोकस है, मेन फोकस है, वो शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों पर है। हो सकता है रिश्तों से या तो उनको कुछ परेशानी मिली है या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब वो पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी को सही करेंगे, बाद में वो शादी के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है इन दिनों आपके साथ उनका जो रिश्ता है उसमें वो बहुत ज्यादा सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनका जन्मों का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है। या तो आप उनके साथ शादीशुदा हो पहले से ही, नहीं हो, जो भी कनेक्शन आप लोगों के रिश्ते में है, ये बंदा या बंदी उस कनेक्शन को सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं इन दिनों, और इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे शादी वाला कोई डिसीजन, स्टेबिलिटी वाला कोई डिसीजन। हो सकता है कुछ दिन पहले उनका फिनेंशियल कुछ लॉसेस हुआ था या फिर फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया या फिर ये खुद मूव ऑन कर चुके थे, तो अब वो वापसी करने का इंतजार कर रहे हैं और सॉलिड डिसीजन के साथ। और ऐसा लग रहा है कि जो भी मेहनत इन्होंने रिश्ते में किया था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किया था, वो सारा मेहनत का परिणाम उनको मिलेगा और उसके साथ ये वापसी करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप भी करंटली बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो। आपको लगता है कि बार बार रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, परेशानी, वाद विवाद, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, अब इनसे छुटकारा चाहिए और अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी होगा अब अपनी मर्जी से होगा। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखना है, जीरो से अपनी लाइफ को शुरू करना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी होने के बाद भी, रिश्ते में बड़ों की आशीर्वाद होने के बाद भी, फिर भी इस रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको बार बार मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जूझना पड़ता है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है रिश्ते में और आप अपने दिमाग को सही तरीके से चला नहीं पाते हो सकता है बड़े घर के बड़े इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो समझाने लग जाते हैं।
और आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ सही नहीं हो रहा है। तो अब जो काम के नहीं है, जो ज़रूरत के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं रिश्ते की, उसे साइड करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और ज़ीरो से शुरू करना है। रोज़-रोज़ लड़ाई, झगड़ा, परेशानी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी-कभी आपको ये भी लग रहा है कि भई चलो जाके बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बैठ के सॉल्व करते हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, अब मुझे अपने तरीके से जीना है। अब देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन को भी हैंडल कर रहे हैं। शादी भी है, प्यार भी है, एक साथ दो रिश्ते, दो शादी, ऐसी भी स्थिति है बहुत सारे लोगों की। बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है। मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार के कार्ड। अब ना आगे चल के आप यही चाहोगे कि चीजें स्थिति में आ जाए, सही हो जाए, आपके तरीके से हो। बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ रिश्ते में चल रहा है और चल रहा था। अब आपको उन चीजों की क्लैरिटी मिली है। आपको ये लगेगा कि भाई मुझे तो दो रिश्ते संभाले नहीं जा रहे हैं, तो अब मुझे अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने हैं। किसी और की बात सुन के मैं कुछ ना करूंगा, जो मुझे सही लगेगा वो करना है। मुझे क्लैरिटी लानी है रिश्ते में, और जो गलती आपसे पहले हो चुका है उसको आप सुधारना चाहोगे। चाहे आप पारिवारिक संबंध में गलती कर चुके हो या फिर लव रिलेशन में आपने गलती कर दिया, आपने उनके हिसाब से सोचना शुरू किया या फिर आप चीजों को समझ नहीं पाए, तो अब आप क्लैरिटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप आ जाओगे। बहुत आपने मिन्नतें कर ली, बहुत आपने कोशिश कर लिया, बहुत आपने बैलेंस करने की कोशिश की, रिश्ते को समझाने की, बैलेंस करने की, यूनिवर्स का दुहाई देके सब कुछ कर लिया आपने। अब नहीं हो रहा, अब आप अपने एनर्जी में आ जाओगे। भाई जो होगा मेरे हिसाब से होगा और पूरी क्लैरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा आप आगे चल के चाहोगे, ऐसा आप चाहते भी हो। आप डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे थे, करंट एनर्जी में मैंने बताया आपको। और अब शादी जैसे रिश्ते में बनना चाहते हो, अगर आप शादीशुदा नहीं हो। और अगर आप शादीशुदा भी हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, तो शादी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो आगे चल के ना आप इसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे राशियां हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये सब कब आए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी तो चल रहा है भैया। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही ऐसा चाहते हो कि भाई कुछ नया हो जाए अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। क्योंकि प्यार है, इमोशन है, लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, परेशानी, इन्वॉल्वमेंट लोगों की, थर्ड पार्टी का सिचुएशन, ये वो आपसे संभला नहीं जा रहा है। तो आप चाहते हो कि एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ।
कभी कभी ना आप उनको स्टॉक भी करना चाहते हो या फिर आप करते भी हो, तब आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो जाता है, अरे ये बंदा या बंदी दुखी है, मेरे बारे में सोच रहा है। तो आप कुछ ऐसे स्थिति का आप कल्पना करोगे, आगे चल के आपको लगेगा कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके बाद ना मुझे एक्शन लेने में सहज हो जाएगा, मेरा अपना इमोशन जो है उसे बयां करना सहज हो जाएगा। जो इमोशन मैं इनके लिए फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बोल नहीं पा रही हूँ, वो स्थिति ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं इसे बोल पाऊँ, ये समझ पाए, तो ऐसा स्थिति पैदा हो जाए। एक स्टेबल ऑफर के साथ आप आगे जाना चाहोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टावर मोमेंट के बाद ना उनको ऐसा लगेगा भाई बहुत हुआ, नहीं चाहिए कोई नया बंदा या बंदी लाइफ में आ जाए, क्योंकि परेशानी तो आप झेल रहे हो, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, माइंड गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की सलाह मशवरा, चीजें खराब हो रहा है, तो कभी कभी किसी को ऐसा भी लगेगा कि भाई कोई नया आ जाए लाइफ में, ये तो बहुत परेशानी दे रहा है रिश्ते में। फिर से आपको ये लगेगा नहीं भाई इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, तो दोस्ती कर लेते हैं, परेशानी को खत्म करते हैं, खुद ही एक्शन ले लेते हैं, ऐसा आपको लगेगा। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आ रहा है रिश्ते की। 5 ऑफ वॉन्ड्स भाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स ना पहले भी आया था, ठीक है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स दो दो बार आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। तेरी 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द सन के कार्ड के साथ। ये बहुत अच्छी बात हुई है। एक कार्ड जो आया है ना, सन का कार्ड, इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द होल डेक। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है भाई, शादीशुदा बंदा या बंदी हो, या फिर एक बंदे ने दो शादी कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक बंदे ने एक के साथ शादी, एक के साथ रिश्ता रखा है, तो लड़ाई झगड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, वाद विवाद तो होगी, तो ये होगा, और किसी को अपना इमोशन भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज इसमें अच्छी होगी, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, परिवार है, तो आप परिवार में वापसी कर रहे हो, बच्चों की वजह से, समाज की वजह से आपका जो वापसी होगा वो परिवार की तरफ होगा। इस हफ्ते आप लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, इन सब चीजों को साइड में रख के परिवार की तरफ रुख करोगे, और आपको ये लगेगा कि भाई बहुत हुआ, अब सब कुछ है, दिल की दर्द एक दूसरे के साथ हम बांट अभी नहीं सकते हैं, तो अच्छा है कि हम परिवार के बारे में सोचे, परिवार को एक मेजर खुशी दे, अपना जो वक्त है वो परिवार को दे दिया जाए। तो जो लोग पारिवारिक संबंध में होते हुए भी किसी के साथ दिल के रिश्ते में जुड़े हैं, वो परिवार की तरफ जाएंगे, शादी करेंगे, बच्चों के लिए सोचेंगे, शादी है तो शादी को संभालेंगे, और जो लोग ऐसे लव रिलेशनशिप में है वो शादी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी में है ना, वो एक रिश्ते से मूव ऑन करके दूसरे रिश्ते में जाएंगे जो उनके पास पहले का है, शादी का रिश्ता, क्योंकि एक मेजर खुशी उनको परिवार को देना है। जब आप वापसी करोगे, किसी रिश्ते में आप थे, उस रिश्ते की वजह से घर में कलेश मच रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बड़े बुजुर्ग आपको बोल रहे थे, और फिर आप अगर सोचते हो कि भाई मुझे उस रिश्ते से वापसी करके घर लौटना है, तो खुशी का माहौल होगा। सन का कार्ड आया है, बच्चे खुश हो जाएंगे, परिवार को खुशी मिलेगी, एक मेजर खुशी, मेजर गुड न्यूज आप अपने परिवार को देने जा रहे हो इस रिश्ते से मूव ऑन करके। कितना भी आपका जो दिल का कनेक्शन है वो महसूस हो, लेकिन आप ना क्या करोगे कि भाई अभी परिवार में लौटना है, अभी चीजें सही नहीं चल रहा है, परिवार को वक्त देना है, उनके लिए सोचना है, और परिवार को जो चाहिए मेरे से वो मुझे देना पड़ेगा, ये सोच के आप वापसी करोगे।
देख लेते हैं आउटकम, सॉरी एंजल की गाइडेंस। देखो कार्ड आया है नो सक्सेस एंड कॉम्प्रोमाइज। नो मीन्स दिस इज नॉट नो, दिस इज ऑल्सो बैलेंस का, ये जो है सरेंडर का कार्ड है। और आया है सक्सेस एंड कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, सरेंडर करते हो किसको, यूनिवर्स को, और थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हो तो आपको सक्सेस मिल सकता है इस हफ्ते के लिए। क्योंकि अगर आपसे संभला नहीं जा रहा है परिस्थिति, स्थिति खराब हो रहा है, डे बाय डे लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, तो आपको अभी के लिए खुद को सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स को कि भाई यूनिवर्स हमसे ये नहीं हो रहा है, आप ही संभालिए, जो करना है आप करो। दूसरा जो है बैलेंस, अगर आप बैलेंस कर सकते हो, संभाल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, थोड़ा सा एक चीज से हटकर एक चीज में अपना माइंड को दे सकते हो, तो आपको सक्सेस मिलना तय है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।